नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों तक कुछ जानकारी जो है वो पहुंचाना, और इसी के अंतर्गत आज की सीरीज जो हम लोग लेके आए हैं, इस सीरीज में हम लोगों ने पीपल के वृक्ष के महत्व को बताने का प्रयास जो है वह किया है। तो देखिए क्या है कि हमारी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष पवित्र होता है, एक मान्यता। दूसरी मान्यता है कि हमारे पीपल के वृक्ष से चौबीसों घंटे ऑक्सीजन जो है वह छोड़ छोड़ रहे होते हैं और यह लाभदायक होता है, और इसके संदर्भ में तमाम प्रकार की जानकारियां जो है वह दी जाती हैं। तो आइए इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी जानकारी को इकट्ठा करें कि वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, पीपल के वृक्ष के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली बात यह है कि पीपल के वृक्ष अन्य पौधों की तुलना में 25 से 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है। यानी देखिए, ध्यान से समझिए, पीपल के वृक्ष का वास्तव में पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महत्व यही है कि 25 से 30% जो है वो ऑक्सीजन अधिक छोड़ रहा होता है किसी भी अन्य सामान्य पौधे की तुलना में। यानी उतना ही बड़ा अगर कोई वृक्ष जो है वो और भी मौजूद है तो उसकी तुलना में यह 25 से 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो निश्चित है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हुआ। इसके बाद हमारी मान्यता है कि पीपल का वृक्ष रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ता है, परंतु एक भी साइंटिफिक एविडेंसेस ऐसे नहीं हैं जिससे हम इस बात को प्रमाणित करें कि हाँ, पीपल का वृक्ष रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ता है। वास्तव में ऐसा कोई पौधा ही नहीं है जो रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ता हो। यानी हमारे धरती पर ऐसा कोई पौधा ही नहीं है जो रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ, फिर भी पीपल का वृक्ष अन्य पौधों से अलग है और ये रात्रि में भी थोड़ा अलग व्यवहार करता है। अब व्यवहार क्या करता है, तो रात्रि में ये मैलेट नाम का एक केमिकल जो है, मैलेट नाम का केमिकल का निर्माण कर रहा होता है विदिन, यानी वृक्ष के अंदर मैलेट नाम का केमिकल निर्माण कर रहा होता है। एक दूसरा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहा होता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहा होता है और मैलेट नाम के जो है वह रसायन का निर्माण कर रहा होता है। अब देखिए, अगर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो रही है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो रही है, यानी रात्रि में भी कार्बन सिंक या कार्बन जो है वह डूबने की प्रक्रिया जो है वह अगर हो रही है, कार्बन सिंक की प्रक्रिया हो रही है, तो निश्चित है कि इससे जो है वह क्या होगा कि भूमंडलीय तापन जैसी समस्याओं से हमें निपटने में आसानी होगी। एक अवधारणा। दूसरी है कि मैलेट नाम का रसायन का निर्माण करता है। तो मैलेट का उपयोग क्या होता है, तो अगले दिन प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करता है। और अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह जितनी अधिक जो है वह होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में जो है वह क्या होगा कि ऑक्सीजन का निर्माण जो है वायुमंडल में होगा। तो एक तरफ की कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण रात्रि में भी कर रहा है और दूसरा कि ऑक्सीजन जो का निर्माण अधिक हो रहा है 25 से 30%। तो निश्चित है कि यह जो है हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल का वृक्ष अधिक जो है वह लाभदायक है। अब देखिए क्या है कि पीपल के वृक्ष के जो पत्ते और इन सब चीजों को हम लोग, यह तो एक सामान्य सा दृश्य है जिसे हम लोग जो है वह देखते हैं। पीपल के वृक्ष के संदर्भ में एक जो है वह बात दी गई है कि हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि शनिवार को ही इसमें जल दीजिए। निश्चित है कि दरअसल क्या है कि किसी भी वृक्ष के लिए जल जो है आवश्यक है। एक दिन निर्धारित किया गया, हमारे ऋषि मनीषियों या परंपराओं को बनाने वाले लोगों ने एक दिन निर्धारित किया ताकि एक ही दिन जो है वह जल जो है वह मिले, जिससे अधिक जल जो है वह मिलने पर यहाँ अधिक मात्रा में ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा और यह जो है वह सड़ गल सकता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन जो है वह रखा गया था। हाँ, अब इसके अंदर जो है आप देखते होंगे कि कई बार जो है हमारे पीपल के वृक्ष के अंदर हम लोग ऐसे चित्र जो है वह सामान्य जो है रूप से देखते हैं। यानी पीपल का वृक्ष आप देखिएगा तो वहां पर एक चींटे जो है वह घूमते हुए दिखते हैं। पीपल के वृक्ष के पास चींटे क्यों घूमते देखते हैं, क्योंकि जल में हम लोग मीठे का जो है वह चुनाव जो है वह कर देते हैं। यानी जल के साथ हम लोग शक्कर डाल देते हैं, जल के साथ हम गुड़ डाल देते हैं और तब जो है वह उसे पीपल के जल में चढ़ाते हैं। तो क्यों जो है वह
तो वास्तव में इसके पीछे वजह है कि हम ऐसे ऐसे चींटियों को वहां बुलावा देना चाहते हैं। इस मीठे से पीपल के वृक्ष का कोई लाभ हो ना हो, लेकिन यह तय है कि वहां पर ऐसे चींटे आएंगे क्योंकि इनको लाभ मिल रहा है, इनका वह भोजन है। अब इनके एकत्रीकरण से चींटे चींटियां जो है वो वहां पर जब एकत्रित हो जाते हैं तो इसका क्या लाभ है? तो इसका भी लाभ जो है वह हमें मिलता है। और लाभ क्या है? तो देखिए क्या है कि वहां पर जो सॉइल होता है, मृदा, तो मृदा में जो पोरोसिटी होती है यानी मृदा के जो छिद्र होते हैं उसका विस्तार हो जाता है। जब मृदा के छिद्र जो है वह का विस्तार हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है, वायुमंडल का ऑक्सीजन वह वृक्ष के जड़ों तक आसानी से पहुंचेगा। इसका मतलब है कि मृदा जो है वह अधिक उपजाऊ हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे जो है वह अधिक जो है वह वृक्ष स्वस्थ होगा, और अधिक स्वस्थ होगा तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है वह दे रहा होगा। ठीक है। दूसरा जो है वह लाभ क्या है कि चींटे चींटियों का जो अपशिष्ट होता है यानी वेस्ट जो होता है उसमें नाइट्रोजन जो है वह होता है, और अगर नाइट्रोजन होता है तो वह एक प्रकार का जैविक उर्वरक का कार्य करता है, यानी वह जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर का वर्क करने लगता है। तो इसका मतलब है कि चींटे चींटियों से कोई देवता प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि वह वृक्ष के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है, और साथ साथ हमारा पर्यावरण जो है वह अधिक से अधिक जो है वह अधिक से अधिक स्वच्छ जो है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है वह एक इसका तर्क था जिसके संदर्भ में हम लोगों ने आपके सामने तर्क रखा। धन्यवाद। थैंक यू।